आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंसेज हैं, इनका यूज़ क्यों किया जाता है और इनका यूज़ करने से फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टारगेट डिजिटल इंडिया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा जब भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ क्यों किया जाता है और दोनों में डिफरेंसेज क्या हैं, क्या अंतर है सिंगल और डबल में। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो सिंगल एंट्री सिस्टम का सबसे पहले तो मैं पहचान बता देता हूँ, कैसे जानेंगे कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है और ये डबल एंट्री सिस्टम है। तो आप यहाँ पे इंटरफेस देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने पेमेंट वाउचर ओपन किया है टैली प्राइम के अंतर्गत। और यहाँ पे इसका इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे मैं देखिए इसके इंटरफेस की बात करें, इसकी विंडो कैसे दिखती है, तो यहाँ पे वाउचर का नेम होता है और यहाँ वाउचर एंट्री नंबर होती है और यहाँ पे करंट डेट होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अकाउंट है, अकाउंट में उसके बाद जो भी अकाउंट यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे, यानी जिसके माध्यम से किसी चीज़ का भुगतान करेंगे, चाहे कैश हो गया, बैंक हो गया, कोई भी चीज़ है किसी व्यक्ति के द्वारा, ये यहाँ हम रखते हैं। और ये इसका करंट बैलेंस हो गया। इसके नीचे पर्टिकुलर्स है और यहाँ अमाउंट है, यहाँ नरेशन है और अभी यहाँ पे टोटल दिखेगा। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम की विंडो है। अब यहाँ पे ये तो आपको विंडो समझ में आ गई कि यहाँ अकाउंट है, यहाँ कैश है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है। अगर मैं इसको पहले चेंज कर रहा हूँ, कंट्रोल एच प्रेस कर रहा हूँ, इसको डबल एंट्री सिस्टम में चेंज करता हूँ, एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे आप देख पा रहे, देखिए ये डबल एंट्री सिस्टम की विंडो है। अब यहाँ डबल एंट्री सिस्टम की विंडो है। अब उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए, अब इसमें क्या अंतर है, देखिए डबल एंट्री सिस्टम में ध्यान दीजिए, वाउचर का नाम वैसे है और वाउचर नंबर है, डेट भी पड़ी हुई है। और सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे देखिए अकाउंट नहीं है, यहाँ अकाउंट नाम नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर्टिकुलर दिया गया है, यहाँ डेबिट है और यहाँ क्रेडिट है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सिंगल और डबल एंट्री सिस्टम में डिफरेंसेस की, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में आप देखा होगा कि क्रेडिट और डेबिट नज़र नहीं आ रहे थे, जो कि क्रेडिट डेबिट के आधार पे पूरी टैली आधारित है। जो इसके रूल्स हैं, जो इनकी एंट्री, इनकम, एक्सपेंसेज और असेट्स और पर्सनल लेन देन हैं, जो वो 3 अकाउंट के नियम के आधार पे हैं, जो कि हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसकी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और उनके जो नियम से उनके आधार पे एंट्रीज होती हैं। तो सबसे बड़ा अंतर इसमें यह है कि यहाँ तुम्हें क्रेडिट डेबिट देखने को मिल जाता है। पहले मैं सिंगल एंट्री की सिस्टम की एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने किया सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी चीज़ का भुगतान कर रहे हैं, मान के चलिए मैंने कैश में रखा, कैश के माध्यम से ये मैंने रूम रेंट यानी नगद, ये मैंने रूम रेंट दिया। यहाँ पे इस पर दबाएंगे, लिस्ट आ जाएगी, आप कोई भी चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सैलरी दिया, रूम रेंट दिया या वाटर बिल, कोई भी चीज़ मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। अब कर्सर हमारा यहाँ अमाउंट के स्थान पे आया, अमाउंट जो भी मैंने यहाँ पे दे दिया, ये मैंने दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्रेडिट और डेबिट पक्ष नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक पक्ष दिखाई दे रहा, डेबिट का पक्ष यहाँ पे है, सिर्फ एक अमाउंट दिखाई दे रहा। मतलब अब यहाँ पे अगर पहचानने की अगर बात की जाए कि क्रेडिट डेबिट किसके पास पैसा जा रहा है, किसके पास आ रहा है, तो हम करंट बैलेंस के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ से अगर देंगे, मान के चलिए, देखिए मैं आपको दोबारा, अगर आपने ध्यान नहीं किया होगा, मैं इसको स्किप करके बता देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने रखा कैश, कैश में मेरे पास कितने हैं, 46,000 रुपये। अब यहाँ पे मैं वाटर बिल दे देता हूँ, कितना देता हूँ, 2,000 रुपये। तो ये आपको नज़र आया होगा कि यहाँ 2,000 कम हो गया है और 2,000 इसमें जुड़ चुका है। तो इस तरह से करंट बैलेंस के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि इससे पैसा जा रहा है। और इसके बाद एक कॉमन भाषा में समझें इसको, तो कि कैश मैंने नगद वाटर बिल चुकाया, इसका बैलेंस इसमें आया, लेकिन यहाँ क्रेडिट डेबिट दोनों पक्ष नहीं नज़र आ रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि डबल में जब मैं यही एंट्री करेंगे तो डबल में क्या अंतर है और क्यों किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम का यूज़। अधिकतर लोग डबल एंट्री का यूज़ करते हैं, ये छोटे बिजनेस के लिए सिंगल कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम का ही यूज़ करती हैं। अब हम कंट्रोल एच प्रेस करके दोबारा कर लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा स्केप करूँगा और उसके बाद दोबारा से आऊँगा। अब ये डबल एंट्री सिस्टम है।
अब डबल एंट्री सिस्टम में सबसे बड़ा अंतर ये है कि यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष दिखाई देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सिंगल में ऊपर क्रेडिट था यानी क्रेडिट का स्थान था, नीचे डेबिट का स्थान था, लेकिन यहाँ पहले डेबिट का स्थान दिखा रहे हैं। अब सिंगल और क्रेडिट और डेबिट मुझसे मतलब नहीं है, ऊपर या नीचे कहाँ पे है इससे मुझे ये मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि अब कौन पैसा दे रहा है, कौन पैसा प्राप्त कर रहा है। अगर रूल्स पढ़े हैं आप टैली के, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी पर्सनल और रियल और नॉमिनल अकाउंट के नियम से पढ़े हैं, तो उनके बेस पे आप एंट्री आसानी से टैली में कर सकते हैं। अकाउंटिंग आपके लिए खेल हो जाएगा। तो यहाँ में अगर मैं बात करूँ, अब डेबिट पक्ष दिखाई दे रहा है, तो डेबिट पक्ष में मैंने क्या था, कैश में सिंगल में ऊपर कैश था तो क्रेडिट था, वहाँ से पैसा जा रहा था नीचे यानी डेबिट के स्थान पे। अब वही डेबिट स्थान यहाँ पहले दे दिए हैं, यानी हम यहाँ पहले वाटर बिल को रखें, ये मैंने रखा। अब यहाँ पे ये मैंने रखा, अब यहाँ पे मान के चलिए मैंने 2000 रुपया डाल दिया, एंटर। ये डेबिट देखिए, कर्सर हमारा डेबिट के स्थान पे आया है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट पक्ष दिखाई दे रहा है। अब क्रेडिट पक्ष दिखाई दे रहा है, किसके माध्यम से दे रहे थे हम, कैश। हम यहाँ कैश रख लेते हैं, ये देखिए, और कैश का बैलेंस क्रेडिट के नीचे दे रहा है। यानी अगर ये बात करें रूल्स नियम की अकाउंटिंग की, तो ये है ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डीआर, सभी खर्च एवं हानियों को हम डेबिट करते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं। अब यहाँ देखिए आसानी के साथ पहचान लगाई जा सकती है कि ये डेबिट है, ये हमारा खर्चा जा रहा है तो इसको हम डेबिट कर दिए हैं, और हम कहने का मतलब वाटर बिल हम दे रहे हैं तो इसको हम डेबिट में कर दिए हैं, जिसके माध्यम से दे रहे हैं उसको क्रेडिट कर दिया, यानी कैश नगद दे रहे हैं, हाथों हाथ दे रहे हैं, तो ये क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे डेबिट का बैलेंस डेबिट के नीचे है, क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट के नीचे है, और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट टोटल यानी 2-2 हज़ार रुपये का ये बराबर बैलेंस यहाँ पे दिखाई देता है। अब ये बहुत ही अच्छा तरीका हो जाता है।